बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के बारे में है। आज हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसका जो सेक्शन है वो 221 से लेकर 240 तक है। व्यूअर्स, सबसे पहले जो चार्ज है, चार्ज टू स्टेट ऑफेंस, जो किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ जब भी कोई एलिगेशन लगता है तो उसमें उस जुर्म को बयान किया जाता है जिसका उस पर वो इल्ज़ाम हो। उस जुर्म का बाकायदा उसका वो नाम जो उस चार्ज में वो बयान किया जाता है। व्यूअर्स, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि उस जो पार्टिकुलर ऑफेंस है उसका कोई स्पेसिफिक नाम ना हो, तो फिर जो उसकी जो डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस है मस्ट बी स्टेटेड इन चार्ज, ताकि जो एक्यूज़ पर्सन है वो उसको मुनासिब तौर पर उसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं उसको वो आगाह किया जा सके और उसका जो राइट ऑफ डिफेंस है वो उसको प्रॉपर वो अवेल कर सके। व्यूअर, जो चार्ज है इसको इंग्लिश में या जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, उसमें वो बयान किया जाएगा। इसके अलावा व्यूअर, जो चार्ज में टाइम और प्लेस और जो पर्सन है या कोई थिंग है या कोई चीज़ है जिसके ख़िलाफ़ वो जुर्म हुआ है, उनका भी वो ज़िक्र किया जाएगा। अब व्यूअर्स, जो मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस है इसको भी वो मस्ट बी स्टेटेड इन चार्ज, इसको भी वो चार्ज में वो लाजमी वो बयान करना होता है। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब जो सेक्शन 221 और 222 के जो उसमें जो पार्टिकुलर्स बताए गए हैं टाइम और प्लेस के हवाले से, वो अगर किसी वजह से उनको बयान ना किया जा सके तो जो मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस है उसको लाजमी वो बयान करना होता है, ताकि जो पता चल सके कि जो वो इल्ज़ामात हैं उसके ख़िलाफ़ किसी जो पार्टिकुलर पर्सन है, जो एक्यूज़ पर्सन है, उसने किस तरीके से जो अलेज्ड ऑफेंस हैं उनको वो किस तरीके से वो कमिट किया है। अब इबरजा चांद एक हम इसकी जो मिसालें हैं उससे हम इसको हम बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर ए पर एक इल्ज़ाम है चोरी करने का और एक सर्टन जो आर्टिकल है और एक सर्टन वो टाइम और प्लेस में उस पर वो इल्ज़ाम है, उस पर चार्ज है उसने चोरी करने का। इसमें जो मैनर है उसको वो बयान करना वो ज़रूरी नहीं है। इसी तरह व्यूअर, इसकी एक और मिसाल है। ए पर एक इल्ज़ाम है कि उसने चीटिंग की है बी के साथ। अब व्यूअर, इसमें जो चार्ज है उसमें जो मैनर है उसको बयान करना ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि उसने जो ए ने चीटिंग की है वो किस तरीके से की है और किस तरह की है। लिहाजा ऐसी सूरत में जो मैनर है उसको बयान करना वो ज़रूरी होता है। इस तरह व्यूअर, इसकी एक मिसाल और है। ए पर इल्ज़ाम है कि उसने एक मर्डर किया है बी को एक गिवन टाइम एंड प्लेस में। इसलिए भी व्यूअर जो मैनर है उसको बयान करना वो लाजमी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। ए पर इल्ज़ाम है कि उसने जो एक पब्लिक सर्वेंट है बी है उसके को जो आप उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको अदा करने में कोई रुकावट खड़ी की है, तो व्यूअर इसका जो मैनर है उसको बयान करना लाजमी है, ताकि ये पता चल सके उसने किस तरह से या किस लिहाज से, किस तरीके से और किस हद तक ये रुकावट खड़ी की है। ऐसी सूरत में जो मैनर है उसको, उस चार्ज का जो मैनर है उसको बयान करना वो ज़रूरी है। अब व्यूअर्स, हम बात करते हैं जो इफेक्ट ऑफ एरर है। अगर जो चार्ज है उसको बयान करने में कोई गलती हो, जो उस जुर्म के या उस जो पार्टिकुलर्स हैं उस ऑफेंस के, उस चार्ज में वो बयान करने में कोई ऐसी गलती है जो मटीरियल नहीं है, जो अदालत उसको वो मटीरियल वो ख्याल नहीं करेगी किसी भी स्टेज पर, किसी भी मरहले पर, अनलेस के वो जो गलती है उससे जो मुल्ज़म है वो हकीकी तौर पर वो मिसलेड हो और इसके नतीजे में जो फेलियर ऑफ जस्टिस है वो ओकेजन हो। तो ऐसी सूरत में इसके अलावा किसी भी सूरत में उस
जो वो गलती है, जो अगर ऐसी कोई गलती वो चार्ज में कोई एरर भी है जो उसको वो नहीं बयान किया गया उसके पार्टिकुलर्स में, तो ऐसी गलती को मटेरियल वो तस्वर नहीं किया जाएगा जिससे फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो या जिससे जो मुल्ज़िम है वो मिसलेड ना हो। अब व्यूअर्स हम चाहते हैं कि इसकी मिसालें लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए पर इल्ज़ाम है कि उसने बी के साथ चीटिंग की है और जो चीटिंग का जो मैनर है वो नहीं बयान किया गया, जबकि ए और बी के दरमियान जो बेशुमार ट्रांजैक्शंस हैं। अब जो व्यूअर ये जो ए पर इल्ज़ाम है कि उसने चीटिंग की है, अब इसमें उसको वाज़े तौर पर कोई उसके पास सोर्स नहीं है, कोई मीन्स नहीं है कि वो ये मालूम कर सके कि किस ट्रांजैक्शन को रेफ़र किया जा रहा है, जिसका जो चार्ज में जिस चीटिंग का जिक्र है किसको रेफ़र किया जा रहा है, उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो मालूम कर सके। तो और अगर वो अपने वो डिफेंस को उसने अगर डिफेंस पेश नहीं किया तो जो अदालत है ये इन्फर कर सकती है कि ये एक मटेरियल जो एरर है और इसमें जो मुल्ज़िम है उसको वो मिसलेड किया गया है। अब व्यूअर्स इसकी एक और मिसाल है कि ए पर वो इल्ज़ाम है कत्ल करने का खुदा बख्श को एक ख़ास तारीख़ में, और जो मकतूल का नाम हकीकत में वो हैदर बख्श था और कत्ल की वो कोई डेट भी कोई उससे मुख्तलिफ थी जो चार्ज में बयान की गई है। अब ए पर कभी भी किसी के भी कत्ल का वो इल्ज़ाम वो चार्ज नहीं रहा था। इसके अलावा तो जो अदालत है वो ये इन्फर कर सकती है कि ए जो है वो इस जो एरर है इसकी वजह से वो मिसलेड नहीं हुआ और ये जो एरर है वो बुनियादी वो मटेरियल वो नहीं है। व्यूअर्स हम इसकी एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए पर इल्ज़ाम है कि उसने हैदर बख्श को कत्ल किया है और उस पर जो ट्रायल चलता है वो खुदा बख्श को कत्ल करने का ट्रायल चलता है। अब व्यूअर जो उसके जो DWs हैं, उसके जो विटनेसेस हैं, जो डिफेंस विटनेसेस हैं, वो भी जो हैदर बख्श जो मर्डर केस है उस केस के हैं। अब अदालत ये इन्फर कर सकती है कि ये एक मटेरियल एरर है और इसमें जो मुल्ज़िम है उसको दफा का हक नहीं दिया गया और इसकी वजह से उसको मिसलेड किया गया है। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं कि जब कोर्ट जो है वो किसी भी मरहले पर अगर वो चाहे तो जो वो चार्ज है उसमें वो फैसला सुनाने से पहले उसमें वो तब्दीली वो कर सकती है, ये कोर्ट का इख्तियार है। अब बस हम बात करते हैं आखिर में कि ये जो अफेक्ट ऑफ एरर है, अगर ये कोई मटेरियल एरर है तो फिर इसका क्या अफेक्ट होगा। अफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर ये होगा कि जो अदालत है वो ये ख्याल करेगी कि जो मुल्ज़िम है उसको दफा का जो हक है वो नहीं दिया गया और उसको मिसलेड किया गया है। तो अदालत जो है वो नए सिरे से नए ट्रायल का वो हुक्म देगी और अगर अदालत समझे कि किसी जो मुकदमे में जो मुल्ज़िम है उसकी जो सज़ा है जो दी गई है वो उस पर चार्ज है वो वैलिड नहीं है, वो चार्ज ही वैलिड नहीं था, तो जो अदालत है वो इसकी जो सज़ा है उस मुल्ज़िम की उसकी जो कन्विक्शन है उसको वो क्वैश कर देगी। अब व्यूअर्स इसके बाद जो सेक्शंस हैं वो जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में हैं कि कौन सी ऐसी सूरतें हैं जब जो चार्जेस हैं उनको वो इकट्ठा किया जा सकता है। इसके बारे में हम जो बात है वो अपनी अगली वीडियोज़ में करेंगे। तो व्यूअर्स वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।